का जीवन निर्गुण हो गया और जिसके अंदर सरगुण है, समझ लीजिए सारे संसार के विकृति भरा हुआ है, उसके अंदर अंधविश्वास पाखंडवाद भरा हुआ है। तो हमें करना क्या है? जो अवगुण को छोड़ करके सद्गुण को पकड़ना है, आपका जीवन निर्गुण हो जाएगा। क्योंकि यह निर्गुण का मतलब होता है जो इस संसार में रहते हुए हम अपने आप को यह संसार से मोह न करना, इस संसार से हमता ममता न रखना, इस संसार से ज्यादा प्रेम नहीं रखना। क्योंकि प्रेम इतना ही जरूरी है जिससे आप उसमें फंसे नहीं। क्योंकि अगर उसमें फंस जाएंगे, यह संसार के चक्कर में हो, धन संपत्ति के चक्कर में हो, पद प्रतिष्ठा के चक्कर में हो, तो समझ लीजिए यह आपको दुख देगा। पद मिला है आपको, उस पर सुचारू रूप से काम करने के लिए कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मास्टर है, हर प्रकार के यहाँ मनुष्य का पद को दिया गया है। उस पद पर आप बैठे हुए हैं तो यह प्रयास रखें जो हम उस पद का सदुपयोग करें, उस पद से हम किसी को दुख ना दे, किसी को दर्द ना दे, किसी को सताने का काम ना करे, किसी को नीचे दिखाने का काम ना करे। तो समझ लीजिए पद आपका सदुपयोग में लग रहा है। अगर आप पद से किसी को दुख दे, किसी को नीचे दिखाने का प्रयास करे, मनुष्य में भेदभाव पैदा करे, गरीबी अमीरी पैदा करे, जाति पाति का जो है भेद फैला दे, तो समझ लीजिए हम मनुष्य जीवन है लेकिन आप मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य का मतलब होता है जो एक दूसरे के दुख दर्द में साथ हो जाना, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, प्रेम, एकता, भाईचारा कायम करना। ये संत महापुरुषों का सिद्धांत है, गुरुजनों का विचार है, जिससे हम जनमानस का कल्याण होगा। तो इसके लिए हमें करना होगा जो पहले सत्य को पकड़ना होगा। जो सदगुरु कबीर साहब के द्वारा संत गुरुजन हम लोगों को कहते हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप हैं ताके हृदय साँच। जो व्यक्ति अगर सच मार्ग पर चलता है, जिसके परिवार में सत्य का ज्ञान है, जिसके परिवार में सुमति है, जिसके परिवार में कलह कलेश नहीं है, समझ लीजिए वह व्यक्ति सत्य से जुड़ा हुआ है, वह व्यक्ति परमात्मा के सानिध्य में बैठा हुआ है। अगर आप झूठ पे झूठ बोलते जाए, प्रपंच पे प्रपंच करते जाए, तो समझ लीजिए आप कितना हो तीर्थ करेंगे, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा में जाएंगे, गंगा स्नान करने जाएंगे, चारों धाम को घूमने जाएंगे, लेकिन आपके अंदर परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा शरीर से कहीं बाहर नहीं है, आपको अंदर आत्मा में अनुभव करने की जरूरत है। जिस दिन से आपको तत्व का ज्ञान हो गया तो समझ लीजिए परमात्मा आपके हृदय आराध्य मंदिर में है। तो हम लोग ये बाहर के मंदिर में भगवान को खोजते हैं, लेकिन हमारे जो मन के अंदर जो मंदिर है, यह मंदिर में हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर हम लोग नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। इस मन के अंदर वाली मंदिर में हम लोग कुविचार रखते हैं, छल रखते हैं, प्रपंच रखते हैं, राग द्वेष भरा हुआ है। तो बाहर मंदिर जाने से आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, आप में कोई सुधार होने वाला नहीं है। तो हमें मन रूपी मंदिर को ठीक करने की जरूरत है। तो यह मन रूपी मंदिर आपका तभी ठीक होगा जब आप सत्संग करेंगे, और सत्संग हमें रोज करना चाहिए। एक दिन के सत्संग से, एक दिन के भजन से, एक दिन से आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा है। और अपने आप को हर तरह से सदगुरु कबीर दर्शन को जान करके अपने आप में उतारना है। क्योंकि कबीर इस संसार में इसलिए आए जो इस संसार के दुख दर्द को समाप्त करने के लिए, संसार के भ्रांति को मिटाने के लिए, और अपने आप में भक्ति को जगाने के लिए। और भक्ति सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। अन्य खानियों में, अन्य प्राणियों में भक्ति भाव
नहीं हो सकता है, सिर्फ मनुष्य जीवन में भक्ति हो सकता है। तो हम लोगों को प्रयास करना है जो भक्ति को पा करके, ज्ञान को पा करके हम इच्छा को समाप्त करें और अपने आप को, मन को हमेशा जो है माया से मुक्त रखना है और अपने आप को, मन को हमेशा साफ रखना है, जिससे आपका मन हमेशा प्रसन्न रहे, आप चिंतन कर सके, सत्संग कर सके, सेवा कर सके, दूसरे के दुख दर्द में आप काम आ सके। तो हमें पहले मन को हमेशा माया से मुक्त करना होगा। और माया इस संसार में तभी तक है जब तक आपके अंदर जीव आत्मा है। इस शरीर से अगर जीव आत्मा निकल जाए तो आपके द्वारा जो भी माया बनाया गया है, सगा संबंधी, हित मीत, गाड़ी बंगला, रुपया पैसा, इस शरीर से जब जीव आत्मा निकलने लगेगा तो आपके पास जो भी आपका रिश्तेदार है, आपका सखा संतान है, सब यह शरीर जो पंच भौतिक का है इसको पकड़ करके बैठेगा। लेकिन इस शरीर के अंदर जो रमन करने वाला राम है, जीव आत्मा है, वह निकल जाएगा। तो यह सब बेकार रह जाएगा। तो हम लोगों को अपने आप में वैसे कर्म को करना है जो हमारे साथ जा सके। संत गुरुजनों का इशारा होता है, संग चले सो धन है भाई, छूट जाए सो माया। तो आप लोग मन में विचार करके देखिए, क्या आपके द्वारा जो बनाया गया सुख संपत्ति का सामान है, क्या उसको आप लेके जा सकते हैं? कोई लेके नहीं गया है। आपके द्वारा जो गाड़ी खरीदा गया है, कोई गाड़ी लेके गया है? आपके द्वारा जो परिवार बनाया गया है, यह परिवार को कोई लेके जा सकता है? नहीं ले जा सकता है। सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो करना क्या है? आपको वह धन साथ जाएगा जो हमें अपने आप के द्वारा अपने लिए किया गया है। मकान बनाए हैं किसी और के लिए, जमीन खरीदे हैं किसी और के लिए, सोना चांदी हम लोग खरीदे हैं किसी और के लिए। तो हमारे साथ कौन सा धन जाएगा? जो आप जीव पर दया करेंगे, यह आपका अपना धन है। इसमें किसी का कोई सहयोगी नहीं हो सकता है। इसका पुण्य आपको मिलेगा। भूखे को भोजन देंगे, यह आपको अपना मिलेगा। प्यासे को पानी देंगे, इसका फल आपको मिलेगा। निसहाय को मदद करेंगे, यह फल आपको मिलेगा। दीन दुखियों पर दया करेंगे, यह फल आपको मिलेगा। यह धन को अगर साथ ले जाना है तो आप लोग आज से यह सत्संग के प्रभाव से, संत महापुरुषों को विचार से जहां तक बन पड़े, आप जो है परमार्थी बने, स्वार्थी ना बने। क्योंकि स्वार्थी का जीवन जो होता है अपने लिए लोग जीता है, और परमार्थी का जीवन जो होता है सबों के लिए जीवन यापन किया जाता है। और सदगुरु कबीर साहब का पद है, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। हम और आप अभी जितने भी माता बहन भाई बंधु बैठे हुए हैं, सब हम संत हैं। तो आप अपने अंदर आत्मा में विचार करके देख लीजिए, क्या आपका शरीर सत्संग है, चंदन तिलक सत्संग है, वेशभूषा सत्संग है, या आपका आत्मा सत्संग है, आपका विचार सत्संग है? आप लाने का प्रयास कीजिए, आप सुधारने का प्रयास कीजिए, आप अपने कमी को दूर करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आपका जीवन परमार्थी होना चाहिए। परमार्थ के लिए यह शरीर मिला है, यह धन संपत्ति रुपया पैसा अगर आपको मिला है तो ये परमात्मा ईश्वर गॉड अल्लाह का दिया हुआ है, गुरु का दिया हुआ है। अपने कर्म जो आपने किया है उसके द्वारा आपको पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति मिला है। इस धन संपत्ति रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा से आप जो है सहयोग करना प्रारंभ करें, दान पुण्य करना प्रारंभ करें। जितना आपके पास क्षमता है, और क्षमता अनुकूल नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके शरीर छोड़ने के बाद, आपके शरीर को बीमार लाचार होने के बाद धन आपका पड़ा रह जाएगा। आपके सामने आपका धन संपत्ति रुपया पैसा का
ये आपके द्वारा जो बनाया गया सखा संतान रिश्ता नाता है, वह हो सकता है सबके पुत्र धार्मिक ही नहीं होते हैं। किसी घर में बहुत ऐसे पुत्र जन्म लेते हैं जो माता पिता के विपरीत चले जाते हैं। माता पिता सत्संगी नहीं होगा, भय मुक्त होगा, दुनिया का भय नहीं होगा, परिवार का भय नहीं होगा, सगा संबंधी का भय नहीं होगा। इससे अगर मुक्त जो हो जाए वही कबीरपंथी बन सकता है। सब कबीरपंथी बन जाए, कबीर की दर्शन को समझ जाए, कबीर के मार्ग पर चले जाए, ऐसा बनना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक तपस्या है, बहुत बड़ा एक कर्मठ मार्ग है। इससे हमें नेह नाता को छोड़ना पड़ेगा, ये जग संसार को छोड़ना पड़ेगा। तब आप सच्चे गुरु भक्त बन सकते हैं, सच्चे कबीर दर्शन पर चलने योग बन सकते हैं। जो गुरु कबीर साहब का मार्ग है, जो इस संसार में अगर तुम आए हो तो वैसे कर्म करो जो इस संसार छोड़ने के बाद भी तुम्हें अफसोस न हो, जो इस संसार में हमने आया लेकिन भक्ति भजन नहीं किया, परमार्थ नहीं किया, सेवा नहीं किया, दिन दुखियों पर दया नहीं किया, ऐसा अफसोस हमें ना हो। सदगुरु कबीर साहब का विचार है, जो तू आया जगत में, जगत हंसा तू रोए, ऐसी करनी कर चले, तू हंसे जग रोए। इस संसार में अगर आपने जन्म लिया है तो वैसे कर्म को करे, वैसे मार्ग को अपनाए जो आप इस संसार छोड़ करके जाना भी पड़े तो आप इस संसार से हंसते हुए चले जाए। और आपके जितने भी सहयोगी हैं, संत समाज है, आपका पड़ोसी हो, सब आपके लिए रोए, आपके गुण का गुणगान करे, आपके विचार को वो अपने जीवन में उतारे। वैसे कर्म को करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कहीं ना कहीं हमें त्याग करना होगा। बिना त्याग किए हुए यह होने वाला नहीं। हम घर परिवार को त्याग सकते हैं, लेकिन ये अंतर रूपी जो मान सम्मान है, इसको जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक हमें प्राप्त होने वाला नहीं है मोक्ष और मुक्ति। संत गुरुजनों की वाणी है, माया तजा तो क्या तजा, मान तजा न जाए, सुर नर मुनि यही कहत है, मान सभी को खाए। यह मान सम्मान का जो चक्कर है, इसमें भी हम लोग फंस करके अपने भक्ति भाव को भूल जाते हैं और इसी मान सम्मान में फंस करके अपने यह मनुष्य जीवन को गंवा देते हैं। तो मनुष्य जीवन को अगर आगे बढ़ाना है, अच्छा बनाना है, तो सारे विकृति को समाप्त करना है। संत गुरुजनों का इशारा है, सकलो दुर्मति दूर भगाओ, कागा गवन गति छारी के, हंस गति अपनाओ। अगर आप का जीवन अगर हंस रूपी बनाना है तो दुर्मति को छोड़िए, दुर्विचार को छोड़िए, अत्याचारी बेविचारी को छोड़िए, तब आपका जीवन, आपका स्वभाव, आपका विचार हंस रूपी बन सकता है। क्योंकि हंसन की गति हंस ही जाने, तो हमें हंस जो बनेगा वही हंस की गति को जानेगा। ये सांसारिक लोग और संसार में रह करके हंस नहीं बन पाएंगे, वह हंस की गति को नहीं जान पाएंगे। तो हमें यह आपको विचार करना है। और इस संसार में अपना कुछ नहीं है। संत गुरुजनों का इशारा, हम लोगों को अपने आप को सजग रहने की जरूरत है और अपने आप को वैसे धन को अर्जन करना है जो हमारा सहयोगी हो, हमारा साथी हो, और उस धन से हमें यश मिले, कीर्ति मिले, मान मिले, सम्मान मिले। तो उसके लिए हम लोगों को अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, धन रहा न यौवन रहा, घर रहा न गांव, अब कहानी कबीर जस रहा, कर दे किसी का काम। धन है आपके पास, लेकिन यह शरीर अगर अवस्था गिर जाए, बुढ़ापा आ जाए, तो धन आपका सहयोगी नहीं है। धन से आप सुविधा ला सकते हैं, अपने शरीर
में ताकत नहीं ला सकते। धन आपका सहयोगी कौन होगा? आपके परिवार का लोग, आपका सखा संतान, आपका हित मित, तो धन भी आपके हाथ से निकल जाएगा। और यौवन, ये चमकता हुआ चेहरा, यह शरीर का हम लोग जो गुमान करे, अहंकार करे, यह शरीर में अगर रोग लग जाए, बीमारी आ जाए, तो ये हमारा और आपका चमकता हुआ चेहरा यह भी मुरझा जाएगा। तो धन रहा न यौवन रहा। घर हम लोग कितना हो बड़ा मकान को बनाए, जब समय आता है तो इस घर से हमको बाहर निकाल दिया जाता है। तो घर भी हमारा नहीं है, यह घर तब तक है जब तक आप इस घर के अंदर अपना मालिकाना हक जमाते हैं, शरीर आपका मजबूत है, तंदुरुस्त है, तभी तक आप जो है उस घर का मालिक है। नहीं तो उस घर का मालिक कोई और हो जाता है। धन रहा न यौवन रहा, घर रहा न गांव, कहाँ ही कबीर जस रहा, कर दे किसी का काम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आप अगर अपने धन पद प्रतिष्ठा से, कोई लाचार है, बीमार है, भूखा है, प्यासा है, निसहाय है, उसको अगर आपने समय पर उसका काम कर दिया, उसको मदद कर दिया, तो वह आपका अपना होगा, उसमें कोई आपका साथी नहीं बन पाएगा। तो हमें वैसे धन को भी अर्जन करना है जो हमारा सहयोगी हो, हमारा साथी हो, हमें उससे लाभ मिले और हमें जीवन में शांति मिले, हमें जीवन में सुख मिले। क्योंकि इस संसार में सुख नहीं है। अगर धन से अगर सुख होता तो बड़े बड़े धनवान व्यक्ति हैं, लेकिन उनका जीवन सुखी नहीं है। उन्हें लगने लगेगा यह संसार एक दिन छोड़ना है, इस संसार में अपना कुछ नहीं है, जो हम अपने लिए करेंगे वही हमारा अपना है, यह संसार सपना है। तो हमें अपने आप को विचार करना है और अपने आप में हर तरह से सुधार करना है, चिंतन करना है, मंथन करना है। सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, चेत सको तो चेत लो, आन लगी है नाव, फिर पीछे पछताएगा, बहुरी करेगा दाव। आज यह ग्राम में आप लोगों को जागृति करने के लिए, आपको चिंतन करने के लिए, आपको चेताने के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। इस सत्संग से अगर आप चिंतन मंथन विचार करके अगर आप में बदलाव आ गया तो समझ लीजिए आपका जीवन धन हो गया। अगर इस सत्संग पंडाल से, इस सत्संग सभा से अगर एक व्यक्ति अगर बदल गया तो समझ लीजिए आपको यह सत्संग सफल हो गया। और सत्संग हमें शांति देता है, सत्संग हमें जीवन में सुधरने का मौका देता है। और यह तभी होगा जब आप शब्द उपदेश को सुन करके अपने जीवन में उतारेंगे। आपका शरीर सत्संग महिमा विचार कुंड नहाइए जो हम लोग गाते हैं, ये काम तभी आएगा जब आप दया का भाव रखेंगे। तो दया कैसे होगा? जब आप किसी पर दया करेंगे। कोई अगर आपसे भूल हो गया तो आपके आगे अगर क्षमा मांगता हो तो आप उस पर दया कर दिए, तो समझ लीजिए आप दयामान हैं। सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, दया राज धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना समान जो सबको माने, ताई मिले अविनाशी। जहां तक बन पड़े भेदभाव का जीवन छोड़ करके, राग द्वेष का जीवन छोड़ करके सबों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, अपना समान मानना चाहिए, जिससे आपका भी कल्याण हो और जन का भी कल्याण हो। वैसे विचार को, वैसे संस्कार को बनाना है। ये बनेगा तभी जब आप करेंगे। संत गुरुजनों के द्वारा हम लोग सुनते हैं, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिर पर पड़े निशान। अगर हम अभ्यास करेंगे तो हमें बदलाव आएगा, अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो बदलाव आने वाला नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए, तब हमें अंदर सुधर पाएंगे। और यह नहीं जो अगर आप अपने आप को यूं ही आप मनुष्य जीवन को बेकार जाने देंगे तो हो सकता है जो आपको पुनः दुख दर्द को
झेलना पड़ेगा, तकलीफ को झेलना पड़ेगा। तो हम लोगों को यह प्रयास रहे, जो अपने आप में अगर बदलाव लाना है तो आप सत्संग का अगर एक शब्द सुन करके जीवन में उतार ले तो आपका जीवन धन धन हो जाएंगे। जैसे आप भूखे को भोजन देना प्रारंभ कर दे, सत्संग हो जाएगा। प्यासे को पानी देना प्रारंभ कर दे, सत्संग हो जाएगा। दिन दुखियों पर दया करना शुरू कर दे, सत्संग हो जाएगा। का इशारा है, जो तू आया इस संसार में, अगर इस संसार में अगर हम लोगों ने